तो बच्चों हो जाइए तैयार। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 100% वायरल हो चुका है पेपर, ठीक ना। 17 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्जाम है। समय बहुत कम है, आप लोग डरते चलिएगा। वायरल हो चुका है पेपर, बिल्कुल यही सेम टू सेम पेपर आएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा, ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में ना गर्दा उड़ा के आ जाए, ठीक ना। पूरा 17 फरवरी को हिंदी का पूरा 100 में 100 आ जाए तो पूरा रट लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। हिंदी रूपांतर जो है वह ललई सिंह यादव ने किया। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। समय बहुत कम है, ईमानदारी से आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ए राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से आपको पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका नंबर भी बेहतर आएगा। समय बहुत कम है, 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है। वायरल प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा रटिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को जो है 5 लड़कियां हैं, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि अग्रजा, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा में प्रत्यय आपका अजा हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। ईमानदारी से आपको पढ़ना है पूरा। मैं आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, आप लोग जो है पूरा रट लीजिएगा। और इसका PDF हम आपको फ्री में दे देंगे, बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। और पूरा रट के जाइएगा तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर का है मदन किसका बेटा है। मदन जो है वह गिरधर लाल का बेटा है। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। मदन किसका बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। वह जो है मैक्स मुलर को की गई थी, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया द्वारा मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, याद रखिएगा। मैक्स मुलर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। तो हिंदी कविता के जो है प्रपदवाद वह आपका हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, ठीक ना। नलिन विलोचन शर्मा, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि आत्म 7 शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्म 7 शब्द में जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा त प्रत्यय हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। मैं फिर से कह रहा हूँ, समय बहुत कम है, ईमानदारी से आपको पढ़ना है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है विचार और वितर्क। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितर्क जो है वह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, ठीक ना। याद कर लीजिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप 10 नंबर देखिए। 10 नंबर कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घृणा, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा का विलोम आपका प्रेम हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। सारा प्रश्न मैं आपको बता जो रहा हूँ, सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से पढ़ना है। इसका PDF मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ताकि आप बेहतर तरीका से तैयारी कर पाएँ। बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगा। 12 नंबर का है हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा का लिंग आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। हवा जो है स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। कुल 4 आदमी है, वो आपका जो है विशेषण पदबंध हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर कर रहा है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है।
यह वाक आपका हो जाएगा मिश्र वाक, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना यदि आप रट के जाते हैं ईमानदारी से तो आपका 100% बेहतर नंबर आएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर का है नक्षत्र। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक जो है किस लेखक की कृति है? तो वो आपका गुणाकर मूले का हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, राइट आंसर आपका हो जाएगा उपमान हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि, डी राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 18 नंबर का है कि धारा नागरी के कौन परमार शासक? धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्वानुरागी थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भोज, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो वह है विनोद कुमार शुक्ल का हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी कि बहादुर ने भैंस को मारा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर ने भैंस को मारा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? सोवियत संघ पर आक्रमण जो किया हिटलर ने किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 22 नंबर कर रहा है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। जैसे भी आपसे याद हो, ईमानदारी से आपको पढ़ना है। समय बहुत कम है, 17 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्जाम है और सभी विषय का आपको PDF मिलेगा इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 24 नंबर करा कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर करा प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन हो जाएगा अव्ययी भाव समास, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा यशः जोड़ धरा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर कर रहा है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा आपका शब्द जो केवल संकेत है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 29 नंबर कह रहा है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो वह जो है बी राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का जो है माता का देहांत हो गया था जन्म के 6 घंटे के बाद, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर कह रहा है कि पावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर का है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। उसके बाद 32 नंबर का है वीरेन डांगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो वह आपका दुष्चक्र में श्रेष्ठा, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ कि समय बहुत कम है, ईमानदारी से आपको पढ़ना है। 33 नंबर प्रश्न करा प्रकृति
सौंदर्य की कविता के लिए व्याख्यात कवि हैं? तो व्याख्यात कवि हैं सुमित्रानंद पंत। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 34 नंबर कह रहा है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना के कवि आपका वीरेंद्र डांगवाल हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ईमानदारी से आपको पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि सारा प्रश्न को नहीं रटते हैं और बाद में जब एग्जाम दे के आते हैं तब पछताते हैं कि पहले अगर सारा प्रश्न देख लेते तो अच्छा रहता। तो बाद में पछताने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अभी समय है, रट लीजिए। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है 36 हो गया, हाँ 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद हो जाएगा प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया सवैयों में। क्या हो जाएगा? सवैयों में। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधि में की गई है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण जो है सुमित्रानंदन पंत की है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 41 नंबर का रहा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख कवि प्रतिभा थे, तो वह थे आपका वत्सयान अज्ञेय थे। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर कर रहा है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने नहीं किया। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 44 नंबर का है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ जो है हॉस्पिटल से रात को 11:45 बजे घर लौट कर आई। ए राइट आंसर हो जाएगा 11:45 बजे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 45 नंबर का है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? जुआरी किस्म का व्यक्ति जो था गांव में वह आपका था रंगपा, याद रखिएगा, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। रंगपा क्या था? जुआरी था, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न करा सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो वह आपका जो है उड़िया भाषा हो जाएगा उड़िया। बी राइट आंसर हो जाएगा उड़िया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर का रहा है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 100% वायरल प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो आएगा। समय बहुत कम है, रटना है, ईमानदारी से पढ़ना है। 48 नंबर प्रश्न करा मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा 2 संतानें थी, ठीक ना। 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा 2। अब मंगू लगा के कितना था? मंगू को जोड़ेंगे तब 3 होगा। अब मंगू के अलावा कह रहा है मतलब मंगू को छोड़ के, तो मंगू को छोड़ के जो थे 2 थे, याद रखिएगा।
इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि मंगू को लगाकर 3 था, लेकिन कह रहा है मंगू के अलावा, मतलब मंगू को छोड़कर 2 हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थी को, इसलिए मैंने समझा दिया। 49 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? सीता को रसमलाई पुष्पा ने भेजी थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर कर रहा है सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कृतियां जो है वह 25 से अधिक जो है प्रकाशित हो चुकी है, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर कर रहे हैं 52 नंबर नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक वह सुजाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 53 नंबर का अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द अधीन है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दास शब्द का पर्यायवाची है। दास का पर्यायवाची हो जाएगा चाकर, ए राइट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट प्रश्न आपका 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है। वागजाल का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक जोड़ जाल, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर कर रहा है 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम यह है, यह, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण अच्छा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर लेखक हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न कर रहा है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर कह रहा है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति जो है 20 के दांत के शीर्षक की है, याद रखिएगा, 20 के दांत जो पाठ हैं उन्हीं का शीर्षक है। उसके बाद देखिए 64 नंबर प्रश्न 64 नंबर कर रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था आपका देव, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, देव। 65 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पे चोरी का आरोप जो है रिश्तेदार लगाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। सभी वायरल प्रश्न है, एग्जाम में 100% आएगा, ठीक ना, बिना सोचे समझे रटते जाइए। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनवा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो वह आपका है डी हो जाएगा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? तो करील की कुंजी पर। ए राइट आंसर हो जाएगा, करील की कुंजी पर। 70 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिक जो है घनानंद को मार डाला। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता जो है वह आपका ग्रामिया से संकलित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अज्ञेय जो है प्रयोगवाद धारा के कवि हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। समय बहुत कम है, रटते चलना है, एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ जो है उसमें दूर से कौन ललकारता है, मतलब ललकारता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह वृक्ष रूपी चौकीदार। सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का। ए राइट आंसर हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट प्रश्न आपका 75 नंबर कर रहा है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान है कंठ, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 76 नंबर कर रहा है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज का संधि विच्छेद हो जाएगा सरह जोड़ जो। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 76 हो गया। 77 नंबर प्रश्न 77 नंबर कह रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द है, इनमें शुद्ध शब्द है गणित। गणित जो है शुद्ध शब्द है। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द जो है वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 79 नंबर का है नियम शब्द का स्त्रीलिंग निर्णय करें। नियम का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। सॉरी, नियम का कर है लिंग क्या है? हाँ, लिंग निर्णय करना है तो नियम जो है पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग सभाध्यक्षी हो जाएगा, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा 80 का। 81 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा भविष्यत काल है। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 82 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है सुख शब्द का पर्यायवाची है। सुख का पर्यायवाची प्रसन्नता हो जाएगा, यानी कि सुखी भी हो जाएगा, खुश जो रहता है, ठीक ना। पर्यायवाची ना, सुख कहिए या प्रसन्नता कहिए या खुश कहिए, एक ही चीज़ है, तो प्रसन्नता हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कर रहा है कि छूत शब्द का विलोम है। छूत का विलोम हो जाएगा अछूत। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 85 नंबर का रहा है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी का मुहावरे का अर्थ है तो गहरी दोस्ती हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न का रहा है कि उग्र शब्द का विलोम है। उग्र का विलोम आपका सौम्य हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का रहा है कि श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कर्मधारय समास है, उपमा बता रहा है, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 88 नंबर का रहा है कि इनमें कौन शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द आपका कर्पूर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का रहा है कि आंधों में काना राजा लोकोकित का अर्थ है तो वह है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक ना। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न का रहा है कि सादर का विलोम है। सादर का विलोम हो जाएगा निरादर। बी राइट आंसर हो जाएगा।
91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दसमुख कौन समास है? दसमुख आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह निश्चयवाचक का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न, 92 हो गया, 93 नंबर कह रहा है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? परीक्षा जो है स्त्रीलिंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर कह रहा है कि उदय का संधि विच्छेद है। उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ अय, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 94 हो गया। 95 नंबर कह रहा है निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास में उपसर्ग नी हो जाएगा, ए राइट आंसर। 96 नंबर कह रहे हैं, 96 नंबर धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? ठीक ना, सवाल किस चीज का है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? सवाल जो है आपका रोटी का है, ए राइट सी राइट आंसर हो जाएगा, रोटी का है, ठीक ना। 96 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 करा वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो वैदीश्वरन में मन्नत मांगी थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 98 नंबर कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो वह ययाति ने बनवाया था, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए अयाती जो है वह बांध बनवाया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर कह रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो वह 48 नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 का 48 नंबर याद रखिएगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा 100 में 100 बताया है। यदि आप ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप पक्का गर्दा उड़ा के आइएगा। और इसका PDF यदि आपको डाउनलोड करना है तो करना क्या है, गूगल खोलना है, गूगल में आपको सर्च करना है SK नॉलेज, KNOWLEDGE, ठीक ना, SK नॉलेज क्लास लिख के आपको गूगल में सर्च करना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, उस वेबसाइट पे क्लिक करिएगा। 10th क्लास वाले सेक्शन में जाना है, PDF हमने लगा दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा।